जनवरी 2026 की कड़ाके की ठंड में राजधानी दिल्ली रोज की तरह अपनी रफ्तार में चल रही थी। लोग नए साल की शुरुआत के साथ अपनी दिनचर्या में लौट आए थे। इसी बीच अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आई जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स में एक इंफोग्राफिक तेजी से वायरल होने लगा। उस पोस्ट में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, सावधान, दिल्ली में 15 दिनों में 807 लोग लापता। कुछ ही घंटों में ये दावा शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि लोगों के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा करने वाला एक संदेश बन गया। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक पार्क में खेलने वाले बच्चे अचानक गायब होने लगे और स्कूल वैन के पीछे चलने वाली माता पिता की आंखों में चिंता और शक साफ नजर आने लगा। हर गली मोहल्लों में लोग इसी खबर पर चर्चा करते दिखाई दिए। हालांकि इस वायरल दावे ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया, क्या वाकई दिल्ली में कोई आदर्श शिकारी सक्रिय हो गया है जो लोगों को निशाना बना रहा है, या फिर ये डिजिटल दौर का ऐसा छलावा है जिसे बिना जांचे परखे सच मान लिया गया। इस डिजिटल विस्फोट की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। इस डिजिटल विस्फोट की शुरुआत 20 जनवरी 2026 के आसपास हुई, जब अचानक सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली पोस्टों की बाढ़ आ गई। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक और ब्रेकिंग न्यूज वाले टेम्पलेट के साथ वीडियो डालने शुरू कर दिए। वीडियो में दावा किया गया 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 807 लोग गायब हो चुके हैं। ये आंकड़ा लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया जैसे शहर में कोई अनोखा खतरा घूम रहा हो। वायरल पोस्ट में डेटा को बहुत डरावने तरीके से पेश किया गया। कुल लापता 807 बताए गए, जिनमें 509 महिलाएं और 191 नाबालिग बच्चे बताए गए। जब किसी आम आदमी को ये सुनने को मिलता है कि हर दिन लगभग 50 लोग दिल्ली से गायब हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। बिना किसी संदर्भ के ये आंकड़े लोगों के डराने के लिए काफी थे। #दिल्ली अनसेफ और सेव अवर चिल्ड्रन जैसे ट्रेंड ने इस डर को और बढ़ावा दिया। जैसे ये मामला संसद की गलियों से निकलकर पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से एक डिटेल बयान जारी हुआ, जिनमें उन तमाम दावों पर सीधा जवाब दिया गया जो सोशल मीडिया पर दहशत फैला रहे थे। इस बयान में सामने आए तथ्यों ने पैनिक कर देने वाली कहानी की हवा निकाल दी और ये साफ कर दिया कि वायरल हो रही खबरों में डर ज्यादा था, सच्चाई कम। दिल्ली पुलिस ने माना कि 807 का आंकड़ा सही है, लेकिन उसे असामान्य बताना सरासर गलत है। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले महानगर दिल्ली में औसतन 22,000 से 25,000 मिसिंग पर्सनल रिपोर्ट दर्ज होती है। यानी हर साल का औसत निकाला जाए तो हर महीने में करीब 2,000 लोग, और 15 दिनों में लगभग 1,000 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होना कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। इस हिसाब से जनवरी के पहले 15 दिनों में 807 लोगों का मिसिंग होना पिछले वर्षों के एवरेज से काफी कम बैठता है। तुलना करें तो जनवरी 2025 के शुरुआती 15 दिनों में ये संख्या 900 के पार चली गई थी। मतलब ये साफ है कि अपराध या अपहरण में अचानक कोई उछाल नहीं आया था, बल्कि आंकड़ों को कुछ इस तरह से पेश किया गया जैसे दिल्ली किसी बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही हो। सोशल मीडिया पर नंबर्स को कॉन्टेस्ट से काट कर दिखाया गया ताकि डर और आउटरीच ज्यादा फैले। सबसे बड़ी बात यह थी कि वायरल पोस्ट में रिकवरी रेट की कोई चर्चा नहीं थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मिसिंग पर्सन केस में रिकवरी रेट 70% से ज्यादा है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि जिन 807 लोगों की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उनमें से 500 से ज्यादा लोग एक हफ्ते के अंदर या तो खुद लौट आए थे या पुलिस द्वारा ढूंढ लिए गए। इन मामलों में ज्यादातर वजह पारिवारिक झगड़े, बिना बताए घर से चले जाना या प्रेम संबंध से जुड़े विवाद थे। अपराध गिरोह या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े मामले बहुत कम थे, लेकिन सोशल मीडिया ने पूरे शहर को डर के माहौल में धकेल दिया। इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली परत तब खुली जब ये सामने आया कि इस पूरे डर के पीछे किसी बड़े आपराधिक गिरोह का नहीं, बल्कि कुछ क्रिएटिव एजेंसियों और मार्केटिंग दिमागों का हाथ हो सकता है। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिससे पता चलता है कि कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस खबर को फैलाने के लिए पैसे दिए गए थे। इन लोगों से कहा गया था कि वे 800 लापता वाले आंकड़े को सनसनीखेज तरीके से पेश करें ताकि लोगों में डर फैले और मामला ज्यादा से ज्यादा वायरल हो।
धीरे धीरे शक की सुई बॉलीवुड की चर्चित फिल्म मर्दानी 3 की तरफ घूमने लगी। फिल्म की कहानी मानव तस्करी और लापता लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में लोगों को लगा कि शायद फिल्म की पीआर टीम ने माहौल बनाने के लिए असली पुलिस आंकड़ों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। इस तरह की रणनीति की मार्केटिंग की भाषा को पैनिक मार्केटिंग कहा जाता है। इसका मतलब है किसी प्रोजेक्ट या फिल्म को बेचने के लिए समाज में जानबूझकर डर पैदा करना, ताकि लोग भावनाओं में बहकर उस कंटेंट की तरफ खींचे चले आएं। जब ये बात सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने लिखा, अगर ये सब प्रमोशन के लिए किया गया है तो ये बेहद घटिया सोच है। कुछ लोगों ने कहा, लाखों माँ बाप को डराकर टिकट बेचना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि फिल्म निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर इस आरोपों को गलत बताया और खुद को इससे दूर बताया। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने साफ किया, बिना किसी डिस्क्लेमर के डर फैलाने वाली जानकारी शेयर करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर कार्रवाई हो सकती है। भले ही 800 लापता का आंकड़ा सोशल मीडिया पर बहुत सनसनीखेज बनकर फैला, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित शहर बन चुका है। इस अफवाह की वजह से असली और गंभीर समस्याओं से लोगों का ध्यान भटक गया। हकीकत ये है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी लापता बच्चों और मानव तस्करी के मामलों के लिहाज से संवेदनशील बने हुए हैं। खासकर आनंद विहार, सुकूर बस्ती और बाहरी दिल्ली के कई स्लम एरिया ऐसे हॉट स्पॉट माने जाते हैं जहां गरीबी, बाल श्रम और मजदूरी बच्चों को जोखिम में डाल देती है। यहाँ खतरा फिल्मों जैसे गैंगस्टर स्टाइल अपहरण नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बच्चों को बहला फुसलाकर या मजबूरी में गलत रास्ते पर धकेला जाता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन इलाकों में खासकर नजर रखी जाती है। हर जिले में मिसिंग पर्सनल स्क्वाड काम कर रहा है, जो लापता लोगों की शिकायत मिलते ही जांच शुरू करता है। इसके अलावा ऑपरेशन मिलाप के जरिए पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को उनके परिवार से दोबारा मिलाया गया है। तकनीकी स्तर पर भी पुलिस ने कदम बढ़ाए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से शेल्टर होम्स में रह रहे बच्चों की तस्वीरों को लापता बच्चों के डाटा से मिलाया जाता है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी उनके घर तक पहुंचाया जा सके। ये मामला भारत के डिजिटल इतिहास में एक अहम टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाएगा। इसने साफ दिखाया है कि कैसे एक वेरीफाइड दिखने वाला झूठ कई बार सच से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कुछ सेकंड की रील और भारी भरकम हेडलाइन लोगों के दिमाग में डर बैठा सकती है, चाहे सच्चाई कुछ और ही क्यों ना हो। इन्फ्लुएंसर की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या सिर्फ पैसों के लिए किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ देना नैतिक रूप से सही है? इस घटना ने इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग के लिए सख्त गाइडलाइन और जवाबदेही की जरूरत को उजागर कर दिया है। एल्गोरिदम का खेल भी उतना ही खतरनाक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम डर, गुस्सा और सनसनी वाली पोस्ट को ज्यादा पेश करते हैं। इसी वजह से पुलिस के स्पष्टीकरण वाले वीडियो हजारों में सिमट जाएंगे, जबकि डर फैलाने वाले रील्स करोड़ों बार देखी जाएगी। इस सनसनीखेज मामले के बाद दिल्ली पुलिस ने लोगों के लिए कुछ साफ गाइडलाइन जारी की। अगर कोई व्यक्ति अचानक लापता हो जाए तो 24 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुरंत पुलिस को कॉल करें और सूचना दें। लापता लोगों की जानकारी के लिए जिपनेट वेबसाइट पर जाकर खुद भी जांच करें। बिना किसी आधिकारिक स्रोत के मिली खबरें या मैसेज को आगे शेयर न करें, क्योंकि अफवाहें डर और भ्रम फैलाती हैं। 800 लापता का मामला बहुत बड़ा सबक है। ये हमें बताता है कि एक डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसे पेश करने वाला इंसान झूठ बोल सकता है। दिल्ली में लोग लापता हो रहे हैं, ये सच है, लेकिन वे किस दर से हो रहे हैं जैसे पिछले 10 सालों से हो रहे थे। इसमें कोई अचानक आया भूचाल नहीं था। ये कहानी किसी अपहरण गिरोह की नहीं, बल्कि नैतिकता के उदाहरण की थी, जहां व्यूज और बिजनेस के लिए एक पूरे शहर के मानसिक सुकून को दांव पर लगा दिया गया। दिल्ली पुलिस अब उन सोशल मीडिया हैंडल्स की जांच कर रही है जिन्होंने इस दहशत को हवा दी। सुरक्षा सिर्फ पुलिस के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे विवेक में है। अगली बार जब कोई रील आपको डराने की कोशिश करे तो याद रखिएगा कि हर चमकती हुई हेडलाइन खबर नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ एक फिल्म का विज्ञापन होती है। दोस्तों, अगर ये सच्चाई आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो और आप चाहते हैं कि ये सच्चाई दूसरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें। लाइक का बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे हैरत अंगेज कर देने वाली हर एक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।